नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमरेन कुमार पांडे, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ, नारायणा धर्मशिला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नई दिल्ली में। आज यहाँ पर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे, जिसे हार्ट अटैक या हृदयाघात के नाम से जानते हैं। इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हम सभी को है, पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो अक्सर पेशेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि हार्ट अटैक क्या है, इसके कारक क्या-क्या हो सकते हैं, इससे बचा कैसे जा सकता है। तो सबसे पहले हार्ट अटैक के बारे में जानते हैं। हार्ट अटैक और हृदयाघात ये बेसिकली हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली धमनियों में रुकावट के कारण होती है। धमनियों में रुकावट के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर उनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है इन धमनियों में वसा, कोलेस्ट्रॉल और अन्य पदार्थों की जमावट के कारण एक प्लाक बन जाता है। जब कभी ये प्लाक इन ब्लड वेसल से अलग होता है, तो ये खून का थक्का जमा देता है, जो खून का थक्का ब्लड के प्रवाह को अवरुद्ध कर सकता है। इस वजह से हार्ट को ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है और उसे नुकसान होने की संभावना रहती है। हम सभी जानते हैं कि हृदयाघात एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, तो इससे जानकारी ही इसका बचाव है। हम सभी जानते हैं कि हृदयाघात एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और समय रहते अगर इसके लक्षणों का पता चल सके, तो इसमें जान बचाई जा सकती है। इसके लक्षणों में सबसे प्रमुख है छाती में दर्द उठना। ये दर्द आपके कंधों में, आपके शोल्डर में, आपकी भुजाओं में जा सकता है। समटाइम्स कई बार मरीज़ ये भी कंप्लेन करते हैं कि हमें खाना खाने के बाद दर्द हो रहा है या जबड़ों में भी दर्द जा रहा है, जो हृदयाघात का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। इसके अलावा ठंडे पसीने आना, साँस का फूलना, चक्कर आना और कई बार होता है चक्कर खा के बेहोशी भी हो सकती है। इसके अलावा मरीज़ उल्टी की कंप्लेन कर सकता है, पेट में दर्द की कंप्लेन कर सकता है। ऐसे लक्षण होने पर मरीज़ को जल्द से जल्द किसी नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर उसका एक ईसीजी कराना काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर हम इसके कारक या रिस्क फैक्टर की बात करें, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है उम्र। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, पुरुषों में 45 साल या उसके बाद और महिलाओं में 55 साल या उसके बाद ये बीमारी हो सकती है। पर आजकल के युग में जिस तरीके का खान-पान है, जिस तरीके का हमारी दिनचर्या है, ये कम उम्र में भी देखी जा रही है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ है स्मोकिंग। ना सिर्फ आप स्मोकिंग करते हैं, बल्कि अगर आप इसका धुआँ किसी और से भी ले रहे हैं और उससे प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट में हैं, तो फिर ये बीमारी आपको हो सकती है। इसके अलावा वज़न का बढ़ना, डायबिटीज़ होना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, आपको डिसलिपिडीमिया होना, आपको कुछ ऐसी ऑटो इम्यून डिज़ीज़ जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या लूपस का होना और कई बार कुछ प्रेग्नेंट्स महिलाओं में अगर बीपी बढ़ा हुआ है, तो उनको आगे चल के ये हार्ट अटैक या हृदयाघात की बीमारी हो सकती है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी की परिवार में ये बीमारी है, तो उसको चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसको भी हार्ट अटैक हो सकता है। अगर हम इससे बचाव की बात करें, तो हम सभी जानते हैं कि अगर हम एक हेल्दी वेट मेंटेन कर रहे हैं, अगर हम हेल्दी डाइट ले रहे हैं, अगर डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर या मोटापे जैसी बीमारियों से मुक्त हैं, तो काफ़ी कुछ इस बीमारी से हम बच सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेडिकेशन। अगर आपको पहले हार्ट अटैक की बीमारी हो चुकी है और आप नियमित रूप से दवाओं का सेवन करते हैं, जैसे कुछ खून पतला करने की दवाएँ हो गई, इकोस्प्रिन, आपके कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड को कम करने की दवाएँ हो गई, स्टेटिन। इसके अलावा सीने में दर्द की दवाइयाँ, उनसे हार्ट अटैक का खतरा काफ़ी कुछ कम किया जा सकता है, चाहे आपको एक बार पहले हार्ट अटैक हो चुका हो। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ़स्टाइल। अगर हम उसको मॉडिफ़ाई कर सकें, उसको ठीक कर सकें, या आप सभी जानते हैं कि अगर हम एक हेल्दी वेट मेंटेन कर रहे हैं, अगर एक रेगुलर हेल्दी डाइट ले रहे हैं, तो इसके खतरे को काफ़ी कुछ कम किया जा सकता है। आप डेली एक्सरसाइज कर लिए, कम से कम 30 मिनट आप डेली तेज़ टहलिए। सिर्फ टहलना काफ़ी नहीं है, आपकी चाल भी तेज़ होनी चाहिए। इसके अलावा एक्सरसाइज के साथ-साथ आप एक हेल्दी डाइट मेंटेन करिए। बहुत सारे मरीज़ पूछते हैं कि हम क्या खाएँ और क्या ना खाएँ? तो इसके लिए डैश और मेडिटेरियन डाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कैन जो आप गूगल भी कर सकते हैं और उसके बारे में आपको काफ़ी जानकारी इंटरनेट से मिल सकती है। लेकिन अगर हम शुरुआती तौर पर देखें, तो आप अपने खाने में थोड़ा नट्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अ, दिन की 3 में से 2 मील में आप वेजिटेबल या सब्जियों का प्रयोग करिए। अपने खाने में कम से कम किसी एक मील में फलों का प्रयोग करिए। अगर ये छोटी-छोटी चीज़ें करेंगे, तो ये हमारे लिए काफ़ी सफिशिएंट हो सकता है।
इसके अलावा अपनी डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन को कंट्रोल करिए। अगर आपको ओबेसिटी है, अपना वज़न कम से कम करने का प्रयास करिए। अगर ये छोटी-छोटी चीज़ें करेंगे, तो शायद आप इस बीमारी से ना सिर्फ बच पाएँ, बल्कि जिन लोगों को पहले हार्ट अटैक हो चुका है, वो दूसरे हार्ट अटैक से भी बच सकते हैं। आशा करता हूँ कि हृदयघात से संबंधित ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आप खुद को और अपने परिवारजनों को इस बीमारी से सुरक्षित रख पाएँगे। धन्यवाद।